Xiaomi फोन 2 Pro फाइनली इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है एंड ये फोन कुछ ऐसी चीजें ऑफर करता है जो कि कोई भी फोन हमें इस सेगमेंट में, क्या इसके ऊपर और इसके नीचे के सेगमेंट में बिल्कुल भी ऑफर नहीं करता। एंड जैसे कि हमें Xiaomi फोन 1 के साथ भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार मॉड्यूलरिटी फोन के अंदर उतना बड़ा फीचर नहीं है क्योंकि इस बार बैक पैनल फोन का रिमूव नहीं होता एंड जो भी एक्सेसरीज होती है वो फोन के ऊपर डायरेक्ट अटैच करी जाती है। पहले की तरह नहीं कि आप पूरा बैक पैनल ही रिमूव कर दो और पीछे आपको बैटरी भी देखने लग जाए। बट हाँ, फोन अब भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा यूनिक है एंड बहुत ज्यादा यूनिक फीचर के साथ आता है, बहुत ज्यादा यूनिक कलर्स के साथ आता है, बहुत ज्यादा यूनिक डिजाइन के साथ आता है एंड यही कुछ चीजें हैं जो कि Xiaomi को हमेशा से ही दूसरे ब्रांड से अलग बनाती हैं। तो इस फोन को लॉन्च हुए अभी 10 से 15 दिन हो चुके हैं और आइए बात करते हैं कि आखिर ये फोन हमें एक्चुअली में कैसा देखने को मिलता है और क्या क्या चीजें हमें फोन में बेटर देखने को मिलती है कंपेयर टू Xiaomi फोन 1। Xiaomi फोन 1 और Xiaomi फोन 2 Pro के अंदर सबसे पहला जो हमें फर्क देखने को मिलता है वह प्राइस का। जहां Xiaomi फोन 1 अराउंड 15,000 या फिर कभी कभी 12,500 तक भी मिल जाता था। मैंने फोन खुद 12,500 का खरीदा था। लेकिन Xiaomi फोन 2 Pro की बात करी जाए तो डिस्काउंट्स के बाद भी ये 17 से नीचे नहीं जाता, जो कि बहुत ज्यादा अभी के लिए अलग बात है क्योंकि ये चीज भी है कि कुछ टाइम बाद जब सेल आएंगी, बड़ी सेल जैसे कि बिग बिलियन डे सेल आएंगी, तो ये फोन आराम से 15-16 के आसपास मिल जाना चाहिए। लेकिन अभी ये फोन आपको 17 के नीचे मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड इसी वजह से ऑलमोस्ट दोनों ही फोन के बीच में 4 से 5,000 का गैप आ जाता है। एंड अब बात करते हैं मेन स्पेक्स की। सबसे पहले फोन के डिजाइन की बात करी जाए तो बैक पैनल देखते ही आपको ये चीज तो समझ में आ चुकी होगी। इस बार फोन में फाइनली 3 कैमरे ऐड कर दिए गए हैं, मतलब पहले 2 कैमरे थे और अभी एक और एक्स्ट्रा कैमरा ऐड कर दिया गया है। अब वो क्या कैमरा होने वाला वो शायद आपको पता ही होगा कि वो एक टेलीफोटो कैमरा है, जो कि इस बजट में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है किसी भी दूसरे ब्रांड की तरफ से, और नथिंग ने अगर दिया है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूनिक हो ही जाता है। और डिजाइन और बिल्ड की बात करी जाए तो ये फोन अभी भी प्लास्टिक के साथ ही देखने को मिलता है। पहले जो चीप प्लास्टिक यूज करी गई थी वो उसमें थोड़ा बहुत अपग्रेड देखने को मिल जाता है। जहां पहले हमें बहुत ही ज्यादा चीप और लो क्वालिटी की प्लास्टिक मिलती थी, अब वहां पे थोड़ी बहुत बेटर क्वालिटी की प्लास्टिक मिलती है जो कि एक्सपीरियंस को थोड़ा बहुत एनहेंस कर देती है एंड जो प्राइस का डिफरेंस हमें दिया गया है शायद उसको थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर भी देती है। और एक चीज और है जिसका आपको एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है, वो है फोन की स्लिमनेस। जहां पहले मैंने अपनी Xiaomi फोन 1 के रिव्यू में बात करी थी कि फोन सच में बहुत ज्यादा मोटा फील होता है, जो कि Xiaomi फोन 2 Pro के साथ कम कर दी गई है एंड Xiaomi फोन 1 और Xiaomi फोन 2 Pro के अंदर एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर Xiaomi फोन 2 Pro के ऊपर आप कवर लगा लेते हो तो फिर वो Xiaomi फोन 1 जितने मोटा ही हो जाता है। तो हाँ, ये बात एक अलग रह जाती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो Xiaomi फोन 2 Pro ज्यादा स्लिम है Xiaomi फोन 1 के कंपैरिजन में। एंड अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की, कि डिस्प्ले में हमें कुछ फर्क देखने को मिलता है या फिर नहीं देखने को मिलता। तो सच बताऊं, डिस्प्ले में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत शायद चीजें अपग्रेड देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि हमें इस बार 6.77 इंचेस के फुल HD प्लस पैनल देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं लास्ट टाइम भी देखने को मिलता ही था। और Xiaomi फोन 1 और Xiaomi फोन 2 Pro के अंदर दोनों के अंदर ही AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में तो मेरे को पिछली बार भी फोन से कोई भी शिकायत नहीं थी एंड डेफिनेटली फोन का डिस्प्ले एक प्रीमियम डिस्प्ले फील होता है एंड कलर एक्यूरेसी भी फोन की बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। कंटेंट व्यू एक्सपीरियंस में आपको इस फोन के साथ कोई भी कमी फील नहीं होने वाली, और ये चीज मैं क्या किसी की भी आप वीडियो देख लो आपको क्लियर वो बता देगा कि आपको बिल्कुल भी कंटेंट वॉचिंग से रिलेटेड इस फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और डिस्प्ले से रिलेटेड तो कोई भी शिकायत डेफिनेटली नहीं होने वाली। लेकिन एक चीज है जिससे मुझे इस फोन के अंदर बहुत ज्यादा शिकायत है एंड लास्ट टाइम Xiaomi फोन 1 के साथ भी मेरे को वो शिकायत थी, वो था सिंगल स्पीकर। लास्ट टाइम हमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलता था एंड सरप्राइजिंगली इस बार भी हमें Xiaomi फोन 2 Pro के साथ भी सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलता है। लेकिन अब देखा जाए तो वो फोन फिर भी 13-14 हजार के आसपास आता था, तो काइंड ऑफ जस्टिफाइबल था। लेकिन अभी यह 18,000 के ऊपर आता है एंड अब इसका सिंगल स्पीकर आई डोंट थिंक जस्टिफाइबल है। तो अगर आप इस फोन के ऊपर जाने की सोच रहे हो तो एक बार ये जरूर चीज ध्यान में रखना कि शायद हो सकता है कि आपको स्पीकर से उतना मजा ना आए। वैसे हाँ, ये चीज है कि स्पीकर लाउड देखने को मिलता है, लेकिन हाँ डुअल स्टीरियो स्पीकर को डेफिनेटली सिंगल स्पीकर के साथ कंपेयर भी नहीं किया जा सकता एंड ये चीज एक फैक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं मोस्टली वायरलेस बड्स यूज करता हूँ तो डेफिनेटली हाँ फिर आपको इशू इतना नहीं फील होने वाला। लेकिन जो लोग पूरे दिन स्पीकर पे चलाते हैं तो डेफिनेटली उनको डुअल स्टीरियो स्पीकर की कमी फील होने वाली है। डिस्प्ले की फ्लुएंसी की बात करो तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। नथिंग OS 3.0 की वजह से बहुत ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है। ग्लिचेस अभी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं और नथिंग OS एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इस फोन को रिकमेंड किया जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों को अपने फोन के अंदर ब्लूटूथ बिल्कुल भी नहीं पसंद तो डेफिनेटली नथिंग फोन 2 Pro एक बड़ा कंपैरेटर हो जाता है। एंड किसी दूसरे फोन को अगर आपको एक्सपीरियंस वाइज लेना है तो डेफिनेटली Xiaomi फोन 2 Pro इज अ वे बेटर चॉइस देन एनी अदर फोन इन द सेगमेंट। एंड ब्राइटनेस लेवल्स की बात करी जाए तो इंडोर में तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा विजिबल है ही अच्छे तरीके से, लेकिन आउटडोर में बात करी जाए तो आपको अच्छा खासा विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा जब भी आप आउटडोर के अंदर अपने फोन को यूज करोगे तब।
डिस्प्ले की प्रोडक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें पांडा ग्लास देखने को मिलता है, जो कि गूगल ग्लास के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा बेटर नहीं है, लेकिन हाँ गूगल ग्लास के इक्विवेलेंट में अगर कंपैरिजन करूं तो पांडा ग्लास अराउंड गूगल ग्लास 5 के आसपास देखने को मिलता है, जो कि ठीक ठाक प्रोडक्शन है। एंड आई डोंट थिंक कि आपको कुछ और चीज की जरूरत है, लेकिन हाँ डेफिनेटली टेम्पर्ड इस फोन के ऊपर लगा के रखना, और फ्लैट डिस्प्ले है तो डेफिनेटली इसका टेम्पर्ड बहुत आसानी से मिल भी जाना चाहिए। लेकिन हाँ एक चीज है जो डिस्प्ले के मामले में वो खराब लगी कि इसके अंदर हमें बेल्स बहुत ज्यादा बड़े देखने को मिलते हैं, और एक चीज अच्छी ये भी लगी जैसे कि नथिंग फोन 3 प्रो लॉन्च हुआ है अभी कुछ टाइम पहले, तो उनमें हमें सिमेट्रिकल बेजल देखने को मिलते हैं, और पहले से फोन 1 के साथ हमें सिमेट्रिकल बेजल्स देखने को नहीं मिले थे, लेकिन इस बार हमें ये चीज हमें अच्छी देखने को मिलती है कि सिमेट्रिकल बेजल्स को इस फोन के अंदर भी डाल दिया गया है, मतलब सस्ते फोन के अंदर भी ये चीजें अप्लाई करी जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं नथिंग को अप्रिशिएशन इस चीज की वजह से दिया जा सकता है। लेकिन आप बुरी चीज जिसकी वजह से मेरे को ये फोन का डिस्प्ले उतना बेटर नहीं लगा वो है इसके बेजल्स। इसके बेजल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, जो कि सेगमेंट के किसी भी फोन से कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली बड़े फील होते हैं। अब एक चीज ये भी है कि अगर आप इस फोन को खरीद लेते हो एंड 2-4 दिन यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको फील होना बंद हो जाएगा, लेकिन जब पहले दिन आप यूज करोगे तो हाँ डेफिनेटली आपको फील होगा कि बेजल सच में बड़े हैं। तो अगर आपको इतने बड़े बेजल वाले फोन नहीं पसंद तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करना एक बेटर चॉइस हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की। आखिर हमें फोन के अंदर कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, क्या अच्छी देखने को मिलती है? तो सच बताऊं तो परफॉर्मेंस में उतना ज्यादा कुछ अपग्रेड देखने को नहीं मिलने वाला। जहां से फोन 1 के अंदर Dimensity 7300 देखने को मिलता था, एंड इस बार भी हमें सेम 7300 प्रो चिपका दिया गया है एक्स्ट्रा प्रो लगा के, एंड शायद थोड़ा बहुत क्लॉक का फर्क होगा, मुश्किल से 1-2 मेगाहर्ट्ज का, लेकिन हाँ उतना फोन के परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन इस प्रोसेसर के साथ हमें एक चीज एडवांटेज मिलती है जो कि हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सिम फोन 1 के अंदर जैसे कि हमें 120 fps खुला मिलता था BGMI के अंदर, तो इस बार भी हमें डेफिनेटली BGMI के अंदर 120 fps स्मूथ के अंदर खुला मिलने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं दूसरे फोन के ऊपर एडवांटेज हो जाता है। जो भी लोग BGMI खेलना पसंद करते हैं तो आप इस फोन को डेफिनेटली BGMI के लिए एक अच्छा फोन कंसिडर कर सकते हो, या फिर CMF फोन 1 अभी भी एक बहुत अच्छा कंटेंडर हो जाता है इस प्राइस पे अच्छी गेमिंग के लिए। एंड मैंने पर्सनली भी CMF फोन 1 प्रो के अंदर थोड़ी बहुत गेमिंग करी थी, तो आप उसको आप रिव्यू के अंदर देख सकते हो, और तब मैंने क्या बोला था वो आप खुद ही जाके जान सकते हो। तो काइंड ऑफ ये फोन CMF फोन 1 ही है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टेरॉइड पे मान लो। एंड इस बार भी हमें UFS 2.2 देखने को मिलती है स्टोरेज में, एंड जो कि कहीं ना कहीं इशू बिल्कुल भी नहीं है। 20,000 के नीचे UFS 2.2 इज डेफिनेटली मैनेजेबल एंड कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो कि इस फोन के अंदर थोड़ी बहुत बेकार समझ लो, थोड़ी बहुत घटिया समझ लो एक तरीके से, जो कि इसका मेन पार्ट है, वही थोड़ा बहुत इसके साथ डिसएडवांटेज भी लेके आता है, एंड विच इज नथिंग हुआ है, जो कि उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज अभी फील नहीं होता। मतलब चीजें बेटर करी गई हैं, लेकिन थोड़े बहुत लैग्स बग्स कभी कभी जिटर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अब तो कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी 1.5 साल हो चुका है फोन 1 को रिलीज हुए, उसी के सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फोन बेस्ड है, तो डेफिनेटली उतना ज्यादा कमी हमें फील नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिलती है। तो अगर आप इस फोन को ले रहे हो तो ये चीज आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हो। बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्स नहीं होंगे, ये फिक्स कुछ दिनों में हो जाएंगे, 1-8 महीने के अंदर। जैसे कि नथिंग फोन 3 के अंदर, जैसे कि मैंने शुरू में चीजें बताई थी अपने रिव्यू के अंदर कि उनमें कुछ चीजें की कमी थी एंड बग्स भी देखने को मिलते थे, तो वो बाद में अभी मोस्टली बग्स फिक्स हो चुके हैं। एंड सरप्राइजिंगली उसके अंदर भी 120 fps का अनलॉक्ड वर्जन देखने को मिल चुका है BGMI के अंदर। तो अगर आप एक गेमिंग फोन नथिंग फोन 3 को कंसीडर कर रहे थे कुछ टाइम पहले, जब मैंने मना कर दिया था, एक्चुअली 120 fps का सपोर्ट तब देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी के टाइम पे 120 fps का सपोर्ट नथिंग फोन 3 के अंदर भी आ चुका है। तो अगर आपको फोन वो भी लेना है तो वो भी अभी एक अच्छा कंटेंडर हो जाता है गेमिंग के मामले में। नेक्स्ट चीज बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। इतनी देर से सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो मेन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि आखिर हमें नॉर्मल डे टू डे यूज में कैसा देखने को मिलता है। तो नॉर्मल डे टू डे यूज में आपको सच बताऊं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आपको जैसा कि पता ही है, हर कोई बोलता है अपने वीडियो के अंदर कि नथिंग का सबसे बड़ा वेपन जो है वो नथिंग OS 3.2 ही है। एंड थोड़े बहुत बग्स अगर साइड कर दो तो डेफिनेटली इससे बेटर एक्सपीरियंस आपको कोई भी दूसरा UI नहीं देता है, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई ब्लोटवेयर हमें देखने को मिल जाते हैं, और इतने सस्ते फोन के अंदर तो डेफिनेटली ब्लोटवेयर ज्यादा ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्राइस को कम करने के लिए बहुत ज्यादा कंपनी डाल देती है। लेकिन इसके अंदर ये चीज हमें बिल्कुल भी कमी फील नहीं होती, एंड ऑब्वियसली कोई भी दिक्कत आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं होने वाली। एक और एडवांटेज जो कि नथिंग फोन्स का हमें डे टू डे यूज में देखने को मिल जाता है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स का। जहां CMF फोन 1 के अंदर भी हमें अपडेट्स टाइम पे देखने को मिलते थे, वहीं CMF फोन 2 प्रो के अंदर 3 साल के मेजर अपडेट्स, मतलब ये फोन Android 15 के ऊपर आता है और Android 18 तक जाएगा, एंड 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस, मतलब ये फोन आप जब तक भी चलाओगे आपको अपडेट्स टाइम पे मिलने ही वाले हैं, एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स से रिलेटेड आपको कोई भी कमी फील नहीं होने वाली है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोन के कैमरा की। आखिर हमें फोन के अंदर कैसा कैमरा देखने को मिलता है, कि कैमरा भी उतना ही बड़ा एडवांटेज है जितना हमें नथिंग वाले बोल रहे हैं। तो आइए उसी की बात करते हैं। सबसे पहले कैमरा के नंबर्स की बात करी जाए तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो देखने को
मिलता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वही सेंसर है जो कि नथिंग फोन 3 के अंदर यूज करा गया है। एंड एक हमें 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। तो काइंड ऑफ सेटअप हमें अभी नथिंग फोन 3 जैसा ही देखने को मिल जाता है, बट एक्चुअली में सेंसर्स कौन से यूज करे गए वो नथिंग ने डिस्क्लोज नहीं किया है। बट हाँ, एक्चुअल में फोटोज की बात करी जाए तो फोटोज थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग जो है, मेन प्रोसेसिंग का सच बताऊं, क्योंकि फोटो खींच तो कोई भी कैमरा लेता है, लेकिन मेन गेम रहता है प्रोसेसिंग का, जो कि मेरे को नथिंग के केस में थोड़ा वीक फील होता है। नथिंग फोन 3 के अंदर भी ये चीज मैंने बताई थी कि नथिंग की जो फोटो प्रोसेसिंग है वो मेरे को उतनी पसंद नहीं आती। मेरे को लगता है कि उससे आप फोटो लेके एक बार एडिट जरूर करने का सोच ही लोगे, क्योंकि कलर थोड़े वॉश आउट फील होते हैं, जो कि पर्सनली मेरे को नहीं पसंद। मुझे थोड़ा बहुत सैचुरेटेड कलर्स पसंद है, जैसे कि मोटो के फोन्स के अंदर या फिर वीवो के फोन्स के अंदर हमें भी देखने को मिलते हैं। एंड फोटो क्लिक करने के बाद जब प्रोसेसिंग खत्म होती है तो मेरे को लगता है कि इनके फोटोज थोड़े ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, जो कि इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने और भी फोन यूज करे हैं सेम सेगमेंट के अंदर, तो मेरे को आइडिया है कि इतने ज्यादा सॉफ्ट फोटोज नहीं आने चाहिए। लेकिन सरप्राइजिंगली इनका नथिंग का सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा ज्यादा कर देता है, एंड फिर मेरे को पर्सनली उतना वो पसंद नहीं आता। लेकिन हो सकता है कि कैमरा का ओपिनियन आपका मेरे से कुछ अलग हो, तो आप प्राइमरी कैमरे के कुछ फोटोज देख लो एंड आप खुद पता लगाओ कि एक्चुअली में ये आपको कैसा देखने को लग रहा है। साथ में कुछ अल्ट्रा वाइड के फोटोज की बात करी जाए तो कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, एंड साथ में कुछ टेलीफोटो की बात करी जाए तो डेफिनेटली हमें ब्लर बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, जो कि नथिंग फोन 3 के अंदर भी देखने को मिलता ही था। बट हाँ, एक चीज मेरे को कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर भी थोड़ी कमी फील हुई कि कंसिस्टेंसी हमेशा लैक करती है नथिंग के फोन्स के अंदर। जहां मेरे पास नथिंग फोन 3 भी है एंड उसके साथ मैंने आपको बताया है कि कंसिस्टेंट फोटो नहीं आते, कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छे फोटोज आते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा एवरेज फोटोज आते हैं, जो कि इस फोन के साथ भी डेफिनेटली होने वाला है। एंड नथिंग इस चीज को कब मास्टर करेगा मेरे को इसका कोई भी आइडिया नहीं है। तो आप कैमरे के लिए इस फोन को लेने का सोच रहे हो तो ले सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा टॉप टायर पॉइंट में कैमरा नथिंग फोन्स का नहीं मांगता हूँ। बट हाँ, एक चीज जो हमें कमी देखने को मिलने वाली है कि OIS का सपोर्ट हमें तीनों ही कैमरा के अंदर देखने को नहीं मिलता। मतलब 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा तक में OIS का कोई भी सपोर्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि फोटोज बहुत ज्यादा शेकी आने वाले हैं। वीडियो कभी रिकॉर्ड करोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन के ऊपर ही चलने वाली है, तो वो जितना स्टेबल कर ले वो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही है। एंड डेफिनेटली क्रॉप भी आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन जब यूज होगी तो। बट हाँ, वीडियोस की बात हुई रही है तो वीडियोस एवरेज देखने को मिलते हैं एंड 4K 30 FPS तक आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो इस फोन के ऊपर। एंड अब बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, कि इस फोन के अंदर बैटरी का क्या सीन देखने को मिलता है, क्या चलने वाली है क्या नहीं चलने वाली, तो उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुरा है। जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद नथिंग इसके अंदर थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकता है सिलिकॉन बैटरीज के साथ, लेकिन नथिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। वो जो पहले 5000 mAh की बैटरी सेम फोन 1 के अंदर नथिंग फोन के अंदर भी देखने को मिलती है, वही सेम इसके अंदर चिपका दी गई है। एंड ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो ऑप्टिमाइजेशन से ये डेफिनेटली फोन 7 से 8 घंटे चल जाता है नॉर्मल यूजर्स के ऊपर, जिससे आपको इतना ज्यादा बुरा फील नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सिलिकॉन बैटरीज होती तो शायद बैटरी लाइफ हमें 10 से 12 घंटे की इस फोन के अंदर देखने को मिल सकती थी। अब चार्जर की बात करें, जहां लास्ट टाइम हमें फोन 1 के अंदर कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता था बॉक्स के साथ, इस फोन के बॉक्स के अंदर हमें डेफिनेटली चार्जर देखने को मिलता है, जो कि नथिंग की तरफ से एक बहुत अच्छा मूव है। एंड ये करना बहुत ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि सस्ते फोन के अंदर एटलीस्ट चार्जर देना चाहिए। और नथिंग है, सैमसंग है, तो डेफिनेटली नथिंग ऐसा ना करे तो अच्छा ही है, क्योंकि बाकी फिर कंपनी फॉलो करना शुरू कर देंगे एंड इससे मार्केट खराब हो जाता है। एंड एक चीज और एडवांटेज हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलता है फोन 1 के ऊपर, एंड दैट इज नाउ यू कैन यूज SD कार्ड इन द सेम फोन, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। जिनको भी SD कार्ड लगा के फोन चलाना पसंद है तो डेफिनेटली आप लगा सकते हो। लेकिन हाइब्रिड वाला स्लॉट दिया तो एक या तो आप 2 सिम कार्ड लगा पाओगे या फिर एक सिम कार्ड और एक SD कार्ड लगा पाओगे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ग्लोबल वेरिएंट के अंदर हमें NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि सरप्राइजिंगली इंडिया के अंदर काट दिया गया है। इसके अंदर हमें NFC का सपोर्ट इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलता। एंड सच बताऊं, पर्सनली मैं उतना यूज भी नहीं करता, तो मेरे को उसका कोई भी आइडिया नहीं है कि कैसे काम करता है। तो अब कंक्लूजन की बात करूं तो कुछ एडवांटेज सबसे पहले बात करते हैं फोन की, तो हमें डिस्प्ले एक एडवांटेज देखने को मिलता है, फोन का प्रोसेसर एक एडवांटेज देखने को मिलता है, थोड़ा पुराना है लेकिन हाँ डेफिनेटली एडवांटेज है। वहीं सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर भी एक फोन का बहुत बड़ा एडवांटेज है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स फोन के अंदर एडवांटेज है। एंड फोन के अंदर फाइनली चार्जर देखने को मिलता है नथिंग के फोन के अंदर, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, तो डेफिनेटली ये भी एक एडवांटेज में गिना जाएगा। बाकी डिब्बे के अंदर ही हमें कवर देखने को मिलता है, तो ये भी काइंड ऑफ एक एडवांटेज है। वहीं कुछ डाउन साइड्स की बात करी जाए तो कैमरा अभी उतना ज्यादा रिफाइंड नहीं है, कैमरे को ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, कैमरे में अपडेट की एक सख्त जरूरत फील होती है। वहीं बात करी जाए स्पीकर की तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डाउन साइड है इस फोन का, एंड इस वजह से मैं पर्सनली इस फोन को कभी भी लेना नहीं चाहूंगा। लेकिन हाँ, जिनको स्पीकर से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और स्पीकर पे बहुत ज्यादा फोन को यूज नहीं करते, तो डेफिनेटली वो इस पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्पीकर के ऊपर फोन को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ और मेरे को बट्स उतने लगाना पसंद नहीं है। और एक और डिसएडवांटेज जो कि हमें कैमरा के
अंदर देखने को मिलता है वो है OIS की कमी डेफिनेटली फील होती है एंड उसकी वजह से फोन में बहुत ज्यादा शेकी फोटोज आते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेटर होते हैं अगर एटलीस्ट 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के अंदर हमें OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन हाँ वही एक एडवांटेज ये भी देखने को मिलता है कि जो कि 20,000 के अंदर हमें किसी भी फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता, विच इज 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो 2x कैमरा एटलीस्ट मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि दूसरे फोन तो ऑप्शन भी नहीं देते। तो यही थे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज में फोन 2 Pro के। तो अगर आप इस फोन को लेने वाले तो मेरे कमेंट से बताओ, और अगर आप इस फोन को अवॉइड करने वाले हो तो उसके रीजन भी मेरे को कमेंट से बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए साइनिंग आउट।